हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं जो बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, यानी कि 21/8/2016 को एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से जनरल अवेयरनेस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ। और आप लोग को पता चलेगा जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं जनरल अवेयरनेस में, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। इसी तरह से हम प्रत्येक सब्जेक्ट को कराएंगे जो 2016 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वजन की एक इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है, किसका, वजन का। ऑप्शन में दिया ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, डाइन। तो पहले हम इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद जो ऑप्शन में दिया उसके बारे में जानेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डाइन। ये डाइन वजन की इकाई नहीं है। ग्राम, पाउंड, किलोग्राम ये तीनों वजन की इकाई है, ये तीनों वजन की यूनिट है, यानी कि इकाई है, लेकिन ये डाइन नहीं है। तो बता दे, बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन बल का सीजीएस मात्रक, ये एसआई मात्रक हुआ, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। दोनों बातों को याद रखना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो यहाँ पे कहा रहा था कि वजन की इकाई नहीं है, तो ये डाइन वजन की इकाई नहीं है। तो मुझे उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मैरी क्यूरी ने किस श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते थे। मैरी क्यूरी नाम आप लोगों को सुना ही होगा, मैरी क्यूरी, उसके बाद पीरे क्यूरी, है ना, पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी। तो यहाँ पे मैरी क्यूरी ने किस श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते थे, आपको बताना है। भौतिक और रसायन, रसायन चिकित्सा, भौतिकी और चिकित्सा, रसायन और शांति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भौतिक और रसायन क्षेत्र में मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिले थे। बता दे कब कब मिले थे। 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए 1903 में। और उसके बाद 1911 में रेडियम और पोलोनियम, रेडियम और पोलोनियम इनके खोज के लिए इन्हें 1911 में भी नोबेल मिले थे, और 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो 2 क्षेत्र में मिले थे। कौन कौन क्षेत्र में, एक भौतिक और एक रसायन। आप इन दोनों बातों को याद रखना है, किस क्षेत्र में और कब मिले थे, किसकी खोज के लिए मिले थे, है ना, सबको आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, आपको यह बताना है। ऑप्शन में दिया इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बता दे, सोमनाथ मंदिर ये है कहाँ। पहली बात, ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कहाँ, गुजरात में। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे गजनी। कौन किए थे, गजनी, महमूद गजनी। और एक बार 2 बार नहीं, कुल 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार आक्रमण किए थे भारत पे। कौन, महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किए थे। और जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, ये 1025 ईस्वी में किए थे। कब, 1025 ईस्वी में किए थे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि उसका अब तक का सबसे सफल आक्रमण था जो सोमनाथ मंदिर पर किए थे। उसके बाद ये जो किए थे कितना बार, 17 बार आक्रमण। कब से कब तक, इसको भी याद रखिए, 1001 से 1027 ईस्वी के बीच इन्होंने 17 बार आक्रमण किए थे भारत पे। 17 बार आक्रमण, इसको आपको याद में रखना है। कौन, महमूद गजनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महमूद गजनी गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, जो कि कब किए थे, 1025 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की पोरबंदर से, दांडी से, अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम से। बता दे, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। इसके अलावा हम बता देते हैं, ये दांडी यात्रा किस आंदोलन के भाग था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा किस आंदोलन का भाग था,
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था, जो शुरू हुए थे 12 मार्च 1930 को, और समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को। इसको भी याद रखना है। और शुरू हुए थे 12 मार्च 1930 को, और दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साबरमती आश्रम। ये है कहाँ? ये भी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में साबरमती आश्रम। और 78 अनुयायियों के साथ गए थे। ठीक है। और क्या कहते हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़े थे। 24 दिनों में 241 मील की यात्रा किए थे 78 सहयोगी के साथ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे प्रश्न पूछे गए थे, देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा गया था 2016 में। अब 2022 में जो एग्जाम होगा, 22 में तो नहीं होगा, मुझे उम्मीद है अब 2023 से ले जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बारदोली की महिलाओं के द्वारा, गुजरात के किसान के द्वारा। बता दे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, क्योंकि जो बारदोली सत्याग्रह थे 1928 में हुए थे। कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में हुए थे। किसान का जो लगान था 22% उसमें वृद्धि कर दिया था, जिसके विरोध में ये आंदोलन को चला गया था बारदोली सत्याग्रह को 1928 में। और वहीं के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। इस बात को आपको याद रखना है। उसके अलावे वल्लभ भाई पटेल ये मतलब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता। कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? अधिवेशन ले होगा ना, तो कराची अधिवेशन 1931। इसको याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। इसके बाद इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहे जाते हैं। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। लौह पुरुष की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सरदार की उपाधि दिए गए थे बारदोली की महिलाओं के द्वारा, बारदोली सत्याग्रह के दौरान, जो कि हुए थे बारदोली सत्याग्रह कब? 1928 में। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, सबको पता है, प्रक्षेपित किया गया था कब? 1972, 1975, 1977, 1979। यहाँ पे डेट नहीं दिया, तारीख नहीं दिया, सिर्फ ईस्वी दिया हुआ, तो तारीख भी आप लोग याद रखिएगा। कब? 19 अप्रैल 1975 में उपग्रह जो थे सैटेलाइट आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गए थे। कब? 1975। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1975 में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कब? 19 अप्रैल 1975। इस डेट को भी आपको याद रखना है, 19 अप्रैल। नेक्स्ट है कि वह कौन सी एकमात्र स्तनपायी है जो बच्चे को जन्म देती है, जो उड़ सकती है? स्तनपायी भी है और उड़ भी सकती है। वो कौन सा स्तनपायी है? एकमात्र। व्हेल है, ड्रैगन है, चमगादड़ है, छिपकली है। तो इसका जो आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनपायी भी है और ये उड़ भी सकती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चमगादड़। नेक्स्ट है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो बता दें, एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और एटीएम के जनक कहे जाते हैं जॉन ए शेफर्ड। जॉन ए शेफर्ड को एटीएम का जनक कहा जाता है। एटीएम का पूर्ण नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और भारत में पहली बार एटीएम जो लगा गए थे 1987 में, किस बैंक की एक शाखा में लगाया गया था? HSBC। ये बैंक के शाखा में लगाए गए थे पहली बार एटीएम। पूर्ण नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, 1987 में भारत में पहली बार। उसके अलावे जॉन ए शेफर्ड को एटीएम का जनक कहा जाता है। सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? ऑप्शन में दिया राइबोफ्लेविन, कैरोटीन, जेंथोफिल,
राइब्यूलोज। तो बता दें गाय के दूध का हल्का पीला रंग ये कैरोटीन के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि येसोमाइट एक है, क्या है येसोमाइट? नदी है, झरना है, बांध है, चोटी है। तो बता दें येसोमाइट ये झरना है, ये एक झरना है और कैलिफोर्निया USA के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका USA के कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। येसोमाइट एक झरना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक झरना है। क्या है? झरना। और क्वेश्चन है नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का सेट में बस इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे। अब जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम सबको ले आएंगे इसी तरह सेट बाय सेट। तो आज का सेट बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।